3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा गया, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पिता और पुत्री की वर्तमान आयु माननी चाहिए, क्योंकि किसी की वर्तमान आयु अगर मालूम हो तो उसकी वर्तमान आयु से उससे पहले वाली आयु या उसके बाद वाली आयु आसानी से प्राप्त की जाती है। तो हम लोग मानेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी लड़की यानी पुत्री की आयु y वर्ष है। और यहाँ दो स्थितियां देखिए, एक 7 वर्ष पहले और एक 3 वर्ष बाद है। जैसे अगर कह दिया जाए कि मैं इस समय 20 वर्ष का हूं, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे, 25। इसका मतलब जब मैं 5 वर्ष बाद का हूं तो इसमें 5 आप जोड़ दे रहे हैं बाद के लिए। अब मैं कहूं कि इस समय मेरी उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का था, तो आप बोलेंगे 15 वर्ष का। इसका मतलब आपने क्या किया, पहले के लिए तब उतना 5 घटा दिए। तो जब भी पहले की बात की जाए 7 वर्ष 8 वर्ष या जितना वर्ष, तो उतनी चीज वर्तमान आयु में से घटा देंगे तो उतना वर्ष पहले पहुंच जाएंगे। अगर बाद की बात की जाए तो जितना वर्ष बाद की पूछी जाए उम्र वही वर्तमान उम्र में जोड़ते हैं तो बाद वाली उम्र पता होती है। तो यहाँ देखिए 7 वर्ष पहले दोनों में शर्त है कि 7 वर्ष पहले जो था पिता अपने पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो इस समय दोनों की उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र x एक है और दूसरे की उम्र y है। तो यहाँ लिखी जाएगी प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में पहले दोनों की 7 वर्ष पहले वाली उम्र निकालिए, क्योंकि 7 वर्ष पहले वाली उम्र पर ही दोनों में शर्त है। तो देखिए पिता इस समय x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, तो इसमें से 7 घटा दीजिए, क्योंकि पहले के लिए उतना ही घटाते हैं। पुत्री इस समय y वर्ष की है, अगर 7 वर्ष पहले इसकी उम्र पता करनी होगी तो 7 इसमें से घटा दीजिए। अब देखिए दोनों की 7 वर्ष तो पहले वाली उम्र है, लेकिन पिता 7 वर्ष पहले कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहने का मतलब लड़की की उम्र का अगर 7 गुना कर दिया जाए तो वह पिता के उम्र के बराबर हो जाएगा। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए, x माइनस 7, यहाँ अंदर गुणा होगा तो 7y माइनस 49, सबको एक तरफ लाइए तो x माइनस 7 माइनस 7y, 49 जब दूसरी साइड में आएगा तो प्लस 49 बराबर 0। इसको हल कर लीजिए, x माइनस 7y, 49 में से माइनस 7 को घटा दीजिए तो 42 बराबर 0। देखिए आपके आंसर जो होंगे पहला यही होगा, ये बीजगणितीय रूप हो गया। या करके आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 7y और यहाँ जो प्लस में 42 है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस 42 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, हमने इसको मान लिया कि यही समीकरण नंबर 1 है। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, दूसरी शर्त, तो देखिए दूसरी शर्त क्या है, अब 3 वर्ष के बाद दोनों में शर्त है। तो दूसरी शर्त में हम 3 वर्ष के बाद दोनों की उम्र पता करते हैं कि कितनी है। तो इस समय पिता x वर्ष का है, तो 3 वर्ष के बाद कितना आ जाएगा, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए। इस समय उसकी पुत्री y वर्ष की है, तो 3 वर्ष अगर बाद का उम्र पता करना होगा तो इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। लेकिन अभी दोनों बराबर नहीं है। अब पिता क्या बोल रहे हैं कि 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। इसका मतलब लड़की की उम्र का 3 गुना अगर करेंगे तो पिता के उम्र के
बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, यक्स प्लस 3, यहाँ गुणा होगा तो 3y प्लस 9। अब सबको एक साइड में लाइए, यक्स प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। फिर इसको क्रम से लिखिए, यक्स माइनस 3y माइनस 9 में से प्लस 3 को घटाएंगे तो यहाँ से माइनस 6 बराबर 0। तो एक आंसर ये होगा, ये भी बीजगणितीय रूप है, या करके यक्स माइनस 3y और ये जो माइनस में 6 है इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए तो प्लस 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो आपके आंसर दोनों बस यही होंगे, लेकिन इनको हमें ग्राफ पर भी प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन समीकरणों को पहले तो समीकरण 1 और 2 को हल करें, क्योंकि जब ग्राफ पर खींचेंगे तो ये जरूर एक दूसरे को काटेंगे, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना जरूरी है। फिर इनके निर्देशांक निकालेंगे जहां से खींचे जाएंगे। तो ये अगर एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे तो उनको हम प्राप्त करें पहले, तो लिखेंगे समीकरण 1, देख लीजिए समीकरण 1 में यहाँ यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, अगर घटा देंगे तो यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब 1 का जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42, और इसमें से घटाना है समीकरण 2 को, तो यक्स माइनस 3y बराबर 6। अब माइनस करना है आपको, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस में 4y बचेगा, और इनको माइनस माइनस जब जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और 4 से जब भागा देंगे तो 12 चौका 48, यानी y क्या है, तो लड़की की वर्तमान उम्र है, यानी इस समय लड़की 12 वर्ष की है। अब ये पता कर लिया जाए कि तब उसका पिता कितने वर्ष का है, तो y का मान समीकरण आप या तो 1 में रखिए या तो 2 में, मैं 1 में रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर यक्स है माइनस 7 इंटू वाई, वाई का मान देखिए यहाँ पर 12 बराबर माइनस 42। यहाँ पर इसको घटा लीजिएगा, पहले गुणा करिए तो 12 सके 84 माइनस 42। अब देखिए ये माइनस में जो 84 इसको दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो प्लस 84 माइनस 42 हो गया। माइनस करिए, इसको घटाएंगे तो 42 वर्ष का उसका पिता इस समय, क्योंकि यक्स का मान 42 आ गया। तो देखिए ये एक तरह से इनकी वर्तमान उम्र भी मालूम हो गई, और देखा जाए तो समीकरण 1-2 के प्रतिच्छेद बिंदु भी मिल गए, कि मतलब ये दोनों कहाँ पर काटेंगे, तो जहाँ यक्स का मान 42 होगा और वाई का मान 12 होगा वहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। निर्देशांक हमें प्राप्त करना है, तो हम पहले समीकरण 1 के निर्देशांक प्राप्त करेंगे। हमने लिख दिया कि समीकरण 1 से, तो इस समीकरण में अगर निर्देशांक हमें प्राप्त करना होगा तो एक बार यक्स के स्थान पे 0 मानिए और एक बार वाई के स्थान पे 0। तो हम मानेंगे यदि यक्स बराबर 0, हमने माना यक्स के बराबर 0, तो यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तब बचेगा माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और 7 से भागा देंगे 42 में तो 6 प्राप्त होगा। अगला नंबर, यदि y बराबर 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, ये समाप्त हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 42। इस तरह से अगर देखा जाए तो पहली रेखा का निर्देशांक प्राप्त हो गया, मतलब पहला समीकरण किन किन बिंदुओं से होके जाएगा, तो यक्स और यहाँ वाई रखे। देखिए यक्स का मान आपने क्या रखा 0, तो उस समय वाई का मान 6 प्राप्त हुआ। अब वाई का मान आपने क्या रखा है 0, तो यक्स का मान माइनस 42 प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 1 का निर्देशांक प्राप्त हो गया। अब दूसरे वाले समीकरण का निर्देशांक प्राप्त करिए, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को देखिए यहाँ से प्रदर्शित कर दिया जाएगा, यहाँ पर यक्स माइनस 3y बराबर 6। इसमें भी मानिए यदि यक्स बराबर 0,
तो जब यक्स का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा -3y बराबर 6। जब -3 से 6 में भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए, यदि y बराबर 0, अब हमने मान लिया कि y का मान 0 है, तो यहाँ रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, तब बचेगा क्या, यक्स बराबर 6। तो यहाँ पर भी निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए कि इसका निर्देशांक क्या है। इनके निर्देशांकों को लिख लीजिए, 0 यहाँ रहे, यहाँ यक्स रखेंगे और यहाँ y। अब यक्स का मान क्या है, 0, तो उस समय y का मान -2। जब आपने y का मान 0 रखा तो उस समय यक्स का मान 6 प्राप्त हुआ। अब इन निर्देशांकों की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। निर्देशांक प्राप्त हुआ, ये समीकरण 2 का। समीकरण 1 में देखिए इसका निर्देशांक क्या है, यक्स का मान -42, तो देखिए यहाँ पर यक्स का मान -42 हो गया। उस समय y का मान क्या है, 6, प्लस में 6 है, तो देखिए यहाँ पर +6 है, ये +6 हो गया। तो यहाँ से एक रेखा आगे की तरफ खींच देंगे। इसके बाद देखिए दूसरे रेखा का निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ है, y बराबर -2। तो आप जानते हैं कि 0 और -6 के बीच में ही -2 होगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पर -2 है। इसके बाद यक्स का उस समय मान कितना है, 6, तो यहाँ पर देखिए प्लस में 6, यहाँ से एक रेखा जाएगी। लेकिन आपको मैं पहले ही हल करवा के दिखा दिया हूँ कि समीकरण 1 और 2 एक दूसरे को काटेंगे किस बिंदु पर, तो यक्स बराबर 42 और y बराबर 12 निकला था, यानी 42 जहाँ यक्स का मान होगा उसके सामने और जहाँ y का मान 12 होगा उसके सामने काटेंगे। इसको जब आप इंची और पेंसिल की सहायता से ग्राफ खींचेंगे तो सही से सीधा इसका ग्राफ मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर 6-6 के अंतराल पर भी ग्राफ खींच सकते हैं, 5-5 के भी और 1-1 के भी अंतराल पर खींच सकते हैं, परंतु आपको ये जरूर दिखाना होगा कि वह रेखाएं कहाँ से कहाँ पर जा रही हैं और एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इन निर्देशांकों की सहायता से ही ये ग्राफ प्राप्त हुआ है। अब मैं इनको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इन ग्राफों को मैं केवल लिखा था इसलिए कि इनके द्वारा हम इनको आसानी से प्रदर्शित कर सकें। एक का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा गया क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें मालूम करना चाहिए कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या था। तो माना जाएगा यहाँ पर माना एक गेंद तथा एक बल्ले का मूल्य क्रमशः यक्स रुपया तथा y रुपया है। तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मालूम हो गया है। तो प्रारंभ में कितने बल्ले खरीदे जा रहे हैं, 3, इसलिए एक बल्ले का मूल्य यक्स है तो 3 बल्ले का मूल्य 3 यक्स। 6 गेंद खरीदी जा रही है जबकि एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का 6y। लेकिन 3 गेंद और 6 बल्ले का टोटल मूल्य बताया गया यहाँ पर कितना है, 3900। तो इस तरह से कर दीजिए। अब देखिए दोनों जगह से कॉमन कर सकते हैं, 3 को अगर कॉमन करेंगे तो 3 से इन दोनों में भागा भी देंगे, तो यहाँ यक्स यहाँ 2y बराबर 3900, 3 से विभाजित कर दीजिए तो यक्स प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख दीजिएगा प्रथम स्थिति, क्योंकि प्रथम स्थिति में इसी प्रकार से खरीदारी की गई है। इसके बाद दूसरी स्थिति, अब दूसरी स्थिति में क्या है, एक बल्ला खरीदा जा रहा है तो एक बल्ले का मूल्य यक्स है और 2 गेंद खरीदी जा रही है तो 2y हो जाएगा उसका मूल्य। लेकिन दोनों का मूल्य टोटल अगर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1300 रुपये। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों रेखाएं एक जैसी हैं, इसका मतलब कि दोनों रेखाएं
एक ही बिंदु से प्रवेश करेंगी, यानी एक ही बिंदु से गुजरेंगी, तो हम किसी एक समीकरण का निर्देशांक प्राप्त कर ले रहे हैं, वहीं दूसरे वाले का भी निर्देशांक होगा। तो समीकरण एक से, समीकरण एक को लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ पर बारी बारी से जीरो मानिएगा। यदि x बराबर 0, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा, बचेगा 2y बराबर 1300। जब 2 से भागा देंगे तो 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, यानी इतना आपका आएगा 650। इसके बाद अब यदि y बराबर 0 हो तो यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तब उस समय x बराबर 1300। तो निर्देशांक आपको पता हो गए हैं कि इनके निर्देशांक क्या हैं। इनके निर्देशांकों को इस तरह से प्रदर्शित कर दीजिए। यहाँ x होगा, ये y होगा। x का मान देखिए, जब 0 रख रहे हैं तो y का मान 650 प्राप्त हो रहा है। y का मान जब 0 रखे हैं तो x का मान 1300 प्राप्त हो रहा है। अब आपको इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए आप यहाँ पर अंतराल चुनेंगे कि कितने के अंतराल पर दर्शाना चाह रहे हैं, यानी 100-100 का अंतराल पर खींचना चाह रहे हैं ग्राफ, या 200 या 400 500, जितना भी होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम चल रहे हैं 200-200 का अंतराल पे खींचने के लिए। तो यहाँ पर 200, इसके बाद आगे खींचेंगे तो 400, इसके बाद 600 हो जाएगा, इसके बाद 800, 1000, 1200, इसके बाद 1400, और भी आगे खींच सकते हैं। तो उसी तरह से y अक्ष पर भी प्रदर्शित करिए। 200, यहाँ 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, और भी आगे खींच सकते हैं। इधर नीचे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम लोगों को जब नीचे इधर की तरफ कोई अंक को प्रदर्शित नहीं करना, इसलिए हम इधर नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि x और y दोनों के मान धनात्मक हैं, तो दोनों उसी साइड में पड़ेंगे। तो देखिए, जब x का मान 0 है, 1300 है पहले, तो 1300 कहाँ मिलेगा? 1200 और 1400 के बीच में होगा। हमने मान लिया कि यहीं पर है 1300। उस समय y का मान कितना है? 650। तो 650 कहाँ पर होगा? 800 और 600 के बीच में होगा। तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। अब इन्हीं को आप मिला दीजिए। देखिए, ये मिला दिए। यहाँ का निर्देशांक लिख दीजिएगा। देखिए, जब y का मान 650 है तो उस समय x का मान क्या है? 0। तो सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है। तो x का निर्देशांक 0, तो उस समय y का मान 650। यहाँ पर देखिए, x का पहले निर्देशांक लिखा जाएगा। तो x का निर्देशांक है 1300, तो उस समय y का निर्देशांक यहाँ पर 0 है। तो जो रेखा पहली रेखा इसी बिंदु से जाएगी, तो वहीं दूसरी रेखा भी इसी बिंदु से जाएगी। अब दोनों को लिख दीजिए। तो पहला वाला लिख दीजिए यहाँ पर 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये पहली रेखा भी इसी बिंदु से होके जाएगी, और दूसरी रेखा का जो समीकरण है वह x प्लस 2y बराबर 1300। तो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होके जाएंगी। इसका मतलब दोनों रेखाएं समपाती हैं। तीन है, इसमें लिखा गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 केजी सेब और अंगूर का मूल्य कितना है, क्योंकि अगर 1 केजी का मूल्य आपको पता हो जाए तो उसमें जितना केजी कहेगा उतना का गुणा करके आप आसानी से सभी का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर माना 1 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य क्रमशः x तथा y है। यानी आप 1 केजी सेब खरीदते हैं तो x रुपये का, और 1 केजी अंगूर खरीदेंगे तो y रुपये का। तो प्रथम शर्त में देखिए
यहाँ पर 2 केजी सेब खरीदा गया, यानी प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त के अनुसार देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 1 केजी का मूल्य यक्स है सेब का, तो 2 केजी यहाँ पर है, तो 2 केजी का हो जाएगा 2 यक्स। अब 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई रुपया माने हैं, तो यहाँ पर 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, वाई रुपया। तो ध्यान दीजिएगा 2 केजी सेब का मूल्य प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, तो 160। यानी इसका मतलब कि इन दोनों का मूल्य अगर जोड़ा जाएगा तो वह 160 के बराबर लिखा जाएगा। समीकरण नंबर 1 ये प्रथम शर्त के अनुसार हुआ है, जबकि दूसरी शर्त अभी और है। दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त में देखिए 2 केजी अंगूर है और 4 केजी सेब है। तो 1 केजी सेब का मूल्य यक्स है, इसलिए 4 केजी सेब का मूल्य 4 यक्स, और 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई है, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2 वाई। लेकिन ध्यान रहे कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जब जोड़ा जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 300 रुपये, इसलिए इसके बराबर आप 300 रुपये लिखेंगे। आप इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए 2, अगर 2 कॉमन करेंगे तो इसी से इन दोनों में भाग भी देंगे, तो 2 से इसमें जब भाग देंगे तो 2 यक्स और यहाँ पर वाई बचेगा बराबर 300। 2 से इसको विभाजित कर दीजिए, तो 2 यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 150। समीकरण नंबर 2। आप चाहें तो समीकरण 1 और 2 को इसी तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो सभी मान को बाएं साइड में भी ला सकते हैं। अगर यहाँ बाएं साइड में लाएंगे तो 2 यक्स प्लस वाई माइनस 160 बराबर हो जाएगा 0। आपका आंसर इस तरह से भी हो सकता है, या तो ऊपर वाला। उसी तरह से अगर इसको प्रदर्शित करेंगे तो लिख सकते हैं 2 यक्स प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0। इस तरह से भी इस समीकरण को प्रदर्शित कर सकते हैं, या कर दीजिए यहाँ पर। अब रही बात, देखिए समीकरण 1 और 2 इनको हमने बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर दिया है। अब इनको किस रूप में प्रदर्शित करना है, ग्राफी। तो जब किसी समीकरण को ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना होता है, यानी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना होता है, तो उनका निर्देशांक हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हम बारी बारी से समीकरण 1 और 2 का ग्राफ प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को आप यहाँ पर रख लीजिए, 2 यक्स प्लस वाई बराबर 160। अब इसमें एक बार यक्स का मान 0 मानिए तो वाई का मान आएगा, जब वाई का मान 0 मानेंगे तो यक्स का मान आएगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे यक्स, यदि यक्स बराबर 0, हमने यक्स का मान 0 मान लिया है, तो जब आप यक्स का मान 0 मानेंगे तो ये यहाँ पर रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तब वाई बराबर 160। फिर इसी के बाद यदि y बराबर 0, आप इस समीकरण में y के बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2x बराबर 160। 2 से इसको विभाजित कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 80। तो आपको निर्देशांक इनका मालूम हो गया कि पहली रेखा का निर्देशांक क्या है, मतलब वो किस बिंदु से होके जाएंगी। तो उनके निर्देशांकों को आप यहाँ पर प्रदर्शित कर दीजिए, यक्स वाई। देखिए जब यक्स का मान आप 0 रखते हैं तो उस समय वाई का मान कितना प्राप्त हुआ, 160, यानी तब यहाँ पे 160। फिर इसके बाद देखिए अब वाई का मान आप क्या रख रहे हैं, 0, इसलिए वाई वाले कॉलम में यहाँ 0 रखेंगे तो उस समय यक्स का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 80, इसलिए यहाँ पर 80 लिख देंगे। तो पहली रेखा इन बिंदु से होके जाएगी। अब इसके बाद समीकरण 2 से, क्योंकि दूसरी रेखा भी जिस बिंदु से जाएगी वह बिंदु ज्ञात होना चाहिए, तो इसको लिख लीजिए समीकरण 2 को, 2x प्लस वाई बराबर 150। अब इसमें फिर उसी तरह से यदि x बराबर 0, हमने मान लिया कि x का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे जब, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएंगे, y बराबर 150। फिर इसके बाद यदि y बराबर 0, जब y का मान 0 मानेंगे तो लिखेंगे 2x बराबर 150, इसलिए x बराबर भागा देंगे 2 7 14, यानी 75 हो जाएगा यहाँ पर। तो इनके भी निर्देशांकों को आप लिख लीजिए। तो दूसरी रेखा का निर्देशांक प्रदर्शित किया जा रहा है x, यहाँ y लिख देंगे।
देखिए x का मान आपने जब 0 रखा है तो उसमें y का मान 150। अब y का मान आपने क्या रखा है 0, तो x का मान 75। अब निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए। इन्हीं निर्देशांकों के द्वारा हम क्या प्रदर्शित करेंगे, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशांकों की सहायता से हम ये जो समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुए हैं उनको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए पहले जो ये निर्देशांक दिए गए हैं उनको अंतरालों के बीच में प्रदर्शित करना है। तो आप ग्राफ पर चाहे तो 10-10 का अंतराल लेके खींचें, या 20-20 का, या 30-30 का। तो हमने यहाँ पर 20-20 के अंतराल पर बिंदुओं को प्रदर्शित किया है। तो पहली रेखा के लिए x का मान क्या है 80। तो देखिए x का मान यहाँ पर 80 है। उस समय y का मान कितना है 160। तो देखिए यहाँ 160 है, यानी पहली रेखा 160 और 80 ये जो है इन बिंदुओं से होके जाएगी। तो यहाँ पर 80 का मान 0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि सबसे पहले कहीं पर भी निर्देशांक जब प्रदर्शित किए जाते हैं तो x का मान पहले होता है और y का मान बाद में लिखा जाता है। तो इस बिंदु पर x का मान देखिए क्या है 80 है, तो उस समय y का मान उस बिंदु पर 0 है। फिर इसके बाद जब y का मान 160 है तो वहां पर x का मान 0 है। तो देखिए यहाँ पर y का मान 160 और x का मान 0, क्योंकि आप जानते हैं x पहले होता है y बाद में। तो पहली रेखा खींच दिए और पहली रेखा का यहाँ नाम भी लिख दिया गया है। दूसरी रेखा का निर्देशांक देखिए x का मान क्या है 0, तो उस समय y का मान 150। अब 160 और 140 के बीच में ही तो 150 होगा, इसीलिए देखिए यहाँ y का निर्देशांक जो है 150 है और x का निर्देशांक यहाँ देख रहे हैं 0 है। इसके बाद ये रेखा जब नीचे की तरफ आ रही है तो वह रेखा जहाँ पर x का मान 75 होगा वहां से जाएगी। तो यहाँ 80 और 60 के बीच में ही 75 पाया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने मान लिया कि यहीं पर 75 है, यहाँ से वो रेखा जा रहे थे। x का मान 75 और y का मान 0 है। देखिए